प्लीज़ आप इस सेशन में जुड़े रहिए एंड प्लीज़ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सर इसमें जो है, अगर इधर आइए आप।
अगेन मैं बाकी जो हमारे साथ अभी टीचर्स जॉइन किए हैं, मैं उन सबका भी आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबने हमें जॉइन किया। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि चैट बॉक्स के थ्रू एक गूगल फॉर्म का लिंक आप सबके साथ शेयर किया गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो गूगल फॉर्म को फिल करना मैंडेटरी है, फिल होने के बाद प्लीज़ आप डन में रिस्पॉन्स कर दीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू। तो गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर दिया गया है। आप चैट बॉक्स को ओपन करके गूगल फॉर्म को फिल करके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिएगा, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। लगातार टीचर्स हमें जॉइन कर रहे हैं, कुछ ही मिनट में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज़ आज के इस सेशन में जुड़े रहिए एंड प्लीज़ गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। मैम गूगल फॉर्म है कहाँ पे? सर एक्सक्यूज मी चैट मैम। हाँ जी, सर चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। आपको अपने फ़ोन में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। गूगल 3 डॉट। हाँ, उस पे क्लिक कीजिए। जी। सबसे पहला जो ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस का। इन कॉल मैसेज में? हाँ, इन कॉल मैसेजेस पे आपको सारे लिंक्स शो हो जाएँगे। आप ओके, उस पे यहाँ है गूगल फॉर्म लिंक। गूगल फॉर्म हाँ, लिंक उसी पे क्लिक हाँ, करना है? हाँ। जी, इस पे क्लिक करके बेसिक डिटेल्स फिल कर दीजिए, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ज्वाइन। थैंक यू। यस। मैं बाकी रिस्पेक्टिव टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी ज़रूर फिल करें, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। मैम सेशन नेम। प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर डाल सकते हैं सर आप? कोऑर्डिनेटर डाल दीजिए सेशन नेम में। आप में से जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर के ऑप्शन में यस चूज़ कर सकते हैं एंड जो नहीं है वो नो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ गूगल फॉर्म के थ्रू आप फिल कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस को मार्क इसी से किया जाएगा। एक्सक्यूज मैम, ये फेस 3 का है क्या? ये फेस 3 है? मैम ये फेस 3 है। सर ट्रेनिंग नेम क्या है मैम प्लीज? जी, आप क्या जानना चाहते हैं? सेशन नेम? सेशन नेम, सेशन नेम। उसपे कोऑर्डिनेटर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर शो हो रहा होगा, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए।
आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल करें, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। सेशन नेम में आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेटर ही आप चॉइस कर सकते हो, उसी में आप चूज़ कीजिए। एंड आज के सेशन को हम कुछ ही मिनट में स्टार्ट करेंगे। सौम्या मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट हैं। गूगल फॉर्म ऑलरेडी चैट बॉक्स के थ्रू शेयर्ड है, बट मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने फिल नहीं किया है प्लीज़ आप फिल कर लें। जिन्होंने फिल कर लिया है वो डन में रिस्पॉन्स करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सके। तो अगर आपने फिल कर लिया है तो भी आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। ओके, मैं डन में रिस्पॉन्स टीचर्स के देख पा रही हूँ। शिवम सर के भी थैंक यू सर। अविराज सर थैंक यू सो मच फिल करने के लिए। मैं बाकी रिस्पेक्टेड टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने फिल कर लिया है डन में रिस्पॉन्स जरूर करें। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मऊ से भी डन रिस्पॉन्स आ चुका है, थैंक यू। थैंक यू टीचर, श्यामा मैम ने भी फिल कर लिया है, थैंक यू। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर पॉसिबल हो सके आप सब अपना कैमरा ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि सेशन को और भी हम इंटरैक्टिव बना सकें। साथ ही साथ जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि हम एक स्कूल के आईडी से सभी टीचर्स उसी आईडी से जॉइन करेंगे एंड उनका कैमरा ऑन होगा। बट मैं देख पा रही हूँ काफ़ी इंडिविजुअल टीचर्स भी हमें जॉइन कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल आईडी से, जिसकी वजह से गूगल मीट में लिमिट होती है 150 टीचर्स तक की, तो इससे 100% पार्टिसिपेशन में बाधा आ सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी टीचर्स, अगर पॉसिबल हो सके आप अपने फेलो टीचर्स के साथ अपनी आईडी शेयर करें, जिससे कि एक ही आईडी से 3 टू 4 5 टीचर्स जॉइन करके आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कि 100% पार्टिसिपेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हमें जॉइन कर सकें। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं आप ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि और भी इंटरैक्टिव हो सके सेशन एंड 100% पार्टिसिपेशन पे हम जोर देंगे। ये डिस्कशन हुआ था कि आप स्कूल आईडी से पूरा स्कूल ज्वाइन करेगा एंड कैमरा ऑन रहेगा, बट मैं देख पा रही हूँ इंडिविजुअल आईडी से टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से 100% पार्टिसिपेशन में बाधा आ सकती है कि बाकी कुछ टीचर्स हमें ज्वाइन ना कर सके, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होती है टीचर्स काउंट की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसा पॉसिबल हो सके कि एक टीचर आईडी से 3 टू 4 या 5 टू 6 टीचर्स आपके अकॉर्डिंग, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करें एंड कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कि 100% पार्टिसिपेशन पर हो सके।
मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच टीचर्स जो हमें अभी कैमरा ऑन कर रहे हैं। बाकी बाकी सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है पॉसिबल हो तो कैमरा जरूर ऑन करें। एंड गूगल फॉर्म का लिंक शेयर्ड है, आप प्लीज फिल करें। प्रोजेक्ट इंक्लूजन ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल से तो यस सिलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करके आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। मैडम इसका सर्टिफिकेट कैसे मेल पे ही आएगा या क्या होगा? सर आज के सेशन का सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप? जी जी, आज के ही। सर इसके बारे में मैं आपको आफ्टर सेशन एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। ओके सर। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकी लोग अपना बात करेगा इसको हो रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर से कि आज के सेशन के दौरान आप सब प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आपके माइक म्यूट पर रहे, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज से सेशन में डिस्टरबेंस ना हो। परंतु अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आफ्टर द सेशन हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत अगेन आप सबका वेलकम करना चाहूंगी आज के सेशन में। आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर आज के सेशन को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। आप सब ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में जानते होंगे। आप लोगों ने, आप में से कई टीचर्स ने कोर्स भी कंप्लीट किया होगा। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्क्रीनिंग का क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या ये प्रोग्राम है, इसको हम बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। बट उनके द्वारा डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में डॉक्टर शालिनी दीक्षित मैम जुड़ चुकी है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है वाराणसी रीजन से। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट करके अपने वैल्यूबल वर्ड से हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. Sorry for joining late because I was busy in some other work. And it's a good initiative from Aurobindo Society. And I hope that this session will make things clear to our teachers. Hello. This will make the how the teachers have to work for project inclusion and how they can register, because as far as I know, some of the teachers and some schools are not even registered also. You have shared the list. So I think after going through these sessions, all the teachers will be clear how to do the work, how to improve, and how to involve in this project inclusion work. So once again, I am thanks to all of you. And madam, please you continue. Thank you so much. And please, as madam has told, please keep your mics mute. If there is any question, you can raise your hand, or after the session, you can ask the questions. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। जैसा मैम ने कहा माइक म्यूट पे रखने के लिए, और आप चैट बॉक्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी टीचर से प्लीज़ आप अपना कैमरा स्विच ऑन करें, जिससे कि सेशन इंटरेक्टिव हो और बेटर तरीके से हम सेशन को कंडक्ट कर सकें।
एंड इसी के साथ आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से, श्री अरबिंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से सीनियर स्पेशल एजुकेटर रश्मि मैम का। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड प्लीज़ आज के सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू मैम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं रश्मि मल्दैया, सीनियर स्पेशल एजुकेटर श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो वर्क है कर रहा है, आप उससे भली भांति वाकिफ है। मोस्ट ऑफ यू हैव डन द कोर्स। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज का ये सेशन है, ताकि हम अच्छे तरीके से और जो भी आपके मन में डाउट्स हो उसे क्लियर कर सके और इसे बेटर तरीके से समझ सके कि हम जब एंड टू एंड प्रोग्राम बोलते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय एंड टू एंड प्रोग्राम, यानी हमें कैसे इसके साथ जुड़े रहना है और कैसे बच्चों के लिए इंक्लूजन के लिए काम करना है। तो आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपके ओके, सो आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स जो है हमारा बहुत ही अच्छा आपके रीजन से, यानी कि हमारे वाराणसी रीजन से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 1549 जो हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आया है आप लोगों के संगठन के द्वारा, उसमें से 1502 यानी 1502 टीचर्स रजिस्टर्ड हैं। तो मैं चाहूंगी बाकी जो भी टीचर्स बच गए हैं प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। उसमें से 1264 यानी 1264 टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है ना। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो टीचर्स ने कोर्स नहीं कभी तक कंप्लीट किया है, प्लीज कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बाकी की चीजें हम आगे चल के अपने सेशन में बातें करेंगे। चलिए इस कोर्स जो हमारी जर्नी है उसे ब्रीफली एक बार समझते हैं। आपको हमारा एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरू किया और किस तरह से हम इस जर्नी के साथ जुड़े हैं और किस तरह से टीचर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है। हम कुछ भी कर रहे हैं कि क्यों, मकसद क्या है, क्यों करना है हमें वो। तो उसके लिए हमारे जो कंट्री में हमारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं, अदर डिसेबिलिटीज जो है उसके प्रिविलेंस को समझना, कितनी संख्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो अगर देखा जाए 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लगभग 27 मिलियन जो पीपल है वो हमारे कंट्री में दे आर विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि उनके अंदर कुछ न कुछ ये डिसेबिलिटीज पाई गई है उसमें। और अगर एक और रिपोर्ट जारी किया गया था, एक सर्वे किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2019 में, उसमें लगभग 8 मिलियन बच्चे जो थे वो अंडर डिसेबिलिटीज थे। तो आप देख सकते हैं ये संख्या बहुत बड़ी है और ये सारी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, तो संख्या आज के डेट में तो इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। पहले 7 डिसेबिलिटीज को ही मान्यता मिली थी। हमारे जो पुराना एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग 7 डिसेबिलिटीज को ही मान्यता मिला हुआ था और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। आज के डेट में 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता मिल चुका है और इसके अंतर्गत जब आप नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो अगला सेंसस होगा उसमें ऑफ कोर्स संख्या जो आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। तो इनके अलावा कुछ अदर बॉडीज भी है जो रिसर्च करते हैं, जो पता करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हमारे कंट्री में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं हिडन डिसेबिलिटीज है, जो दिखाई नहीं देती है, फिजिकल नहीं है या फिर सेंसरी बेस्ड नहीं है, इस तरह की डिसेबिलिटीज की बात की जाए तो इसका प्रिवेलेंस भी मान के चलिए 2.9% टू 18% के बीच में जाता है, यानी कि काफी बड़ा है। एसएलडी जो है, अकेला एसएलडी ही कहते हैं, हर 12 में से एक बच्चे को एसएलडी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म, टीचर्स आपसे रिक्वेस्टेड है आप अपने माइक को म्यूट पे रखें। सिर्फ ऑटिज्म की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम
होता है और इसके अंदर ही आप मान के चल रही है कि चिल्ड्रन विथ ऑटिज़्म हमारे कंट्री में लगभग 2 मिलियन है। तो ये संख्या बहुत बड़ी है और इसको कैटर करना यानी कि सिर्फ़ हम कहें कि स्पेशल बच्चे हैं तो स्पेशल स्कूल में जाएँगे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि इतने ना स्पेशल स्कूल है हमारे कंट्री में और ना ही इतने स्पेशल एजुकेटर्स हैं। तो इनका एजुकेशन कहाँ पे होगा? तो इनका एजुकेशन ऑफ कोर्स हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में होंगी। अगर हम अभी स्कूल गोइंग बच्चों को भी देखने जाएँ तो बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुँच ही नहीं पा रहे। 1/4 चिल्ड्रन जो है विथ डिसेबिलिटीज़ वो स्कूल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन ही एक ज़रिया है जिसके द्वारा सारे बच्चों को एजुकेशन मिल सकता है एंड एनईपी 2020 भी इसे प्रमोट करता है कि हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसी इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने में हम श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आना है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए काम हो, तो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? एक पार्टनरशिप होनी ज़रूरी है टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स के बीच में। स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, वो गाइड कर सकते हैं टीचर्स को किस तरह से क्या करना है, हाउ टू मैनेज द चाइल्ड। तो ये एक पार्टनरशिप बहुत रिक्वायर्ड है। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी है, जिससे समय-समय पे हेल्प मिल सके। टीचर्स सपोर्ट यानी सपोर्टिंग द टीचर्स वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो भी वर्क हम कर रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी लास्ट माइल तक होनी चाहिए यानी कि एंड टू एंड टास्क होना चाहिए। कोशिश होना चाहिए कि मल्टीलिंगुअल हो ताकि भाषा कभी बाधा ना बन सके एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर होगा तो ये स्केलेबल हो जाता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज़ बिना गवर्नमेंट एंगेजमेंट का कोई भी काम इस स्केल पे करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ है, कहीं न कहीं टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है, साथ-साथ आप स्किल आपके कह सकते हैं ना कि स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरेंटल पार्टिसिपेशन व्हिच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। पेरेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी बच्चे के साथ सक्सेसफुली काम करने के लिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट हम बोलते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट इंक्लूजन फुलफिल करता है, हम उसे एड्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं हम आपके तक ये सारी चीज़ों के लिए एक हेल्प लेकर पहुँच सकें। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का स्टार्टिंग जो हुआ था, इट स्टार्टेड इन द ईयर 2016 जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे विथ 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ तब हमने काम किया था। और उस वक़्त क्योंकि ग्राउंड लेवल पे था तो रीच स्टिल वाज़ वेरी गुड क्योंकि ऑफलाइन सेशंस बहुत स्केलेबल नहीं होते, फिर भी मोर देन 20,000 टीचर्स का ओरिएंटेशन किया गया था। इन्हीं टीचर्स ने अपने क्लासरूम में से मोर देन 18,000 बच्चे जो हैं वो स्क्रीन किए थे और आइडेंटिफाई किए थे कि हाँ, शायद इनके अंदर कुछ डाउट है। जब इन बच्चों में से 6,600 बच्चों का पॉजिटिव साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया गया और हमें पता चला कि ये बच्चे एक्चुअली हमारे क्लासरूम का हिस्सा थे, बट हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले वो बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं है कहीं से आएँगे, वो ऑलरेडी आपके क्लासरूम का हिस्सा है बिकॉज़ हिडन डिसेबिलिटीज़ है, दिखाई नहीं देती है। वो बाकी बच्चों की तरह बोलते, चलते, खेलते, हँसते, गाते हैं, लेकिन पढ़ने-लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये ऑलरेडी आपके क्लासरूम का हिस्सा है, हमें इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना सीखना है और इनके साथ काम करना सीखना है। तो जब ये प्रोजेक्ट हुआ उसके बाद कहीं न कहीं कोविड आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से चीज़ें रुकने लगी। तब एक डिजिटल लीप लिया गया। कोविड पे हम रुके नहीं बल्कि हमने उसे एक अदर वे राउंड हमने एक डिजिटल लीप लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक हम पहुँच सकें। और साथ-साथ में ये जो है ये कहीं न कहीं बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्योंकि ऑफ़लाइन ट्रेनिंग्स हमेशा अ, एक कॉस्ट लेके आता है, लेकिन जब डिजिटल बात आती है, ये हमारे जो ऐप है, आप सभी मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने कर रखा है, तो हमने देखा है कि ये जो हमारा पूरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी का 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हो रहा है एंड एक साथ लाखों लोग इसे कर सकते हैं। तो ये रीच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जितनी ज़्यादा टीचर्स तक हम पहुँचेंगे, उतनी ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचेंगे।
आप टीचर्स ही वो ज़रिया है जिनके द्वारा हम बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने तीनों फ़ेज़ेस को ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहला हमारा सेंसिटाइज़ेशन फ़ेज़ 1 जो एक 17 मॉड्यूल कोर्स है। तो मैं यहाँ पे टीचर्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स मैं जैसा डेटा में देख पा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो इसे मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा? एनी 1, 2 टीचर्स प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दें। अब जिन टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, उनमें से कोई भी टीचर अनम्यूट करके प्लीज़ अपना फीडबैक दे कि आपको ये कोर्स कैसा लगा? आपने जब किया, क्या इससे आपको कोई बेनिफिट फ़ील हुआ? Please, any teacher who has done this course, give your feedback. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Myself Neeraj Rai from Kendriya Vidyalaya Gazipur, Varanasi region. गुड मॉर्निंग सर। सर कैन यू Uh, प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल? okay, ma'am. इट विल बी ग्रेट। येस, थैंक यू सो मच सर। Ma'am, this program helped us a lot, ma'am. We have understood the problems of various type of students, ma'am. And by completing this module, we learn how to deal with problematic childs physically and mentally both children's we can deal better, ma'am, now. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर कंसर्न। आलोक सर, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बोलिए आलोक सर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Myself Alok Verma from PMC केंद्रीय विद्यालय मैम बलिया। मैम कोर्स बहुत अच्छा था। बच्चों को समझने में बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि किस लेवल पे बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इस समझने में हमें बहुत आसानी हुई कि बच्चा इंक्लूजन का महत्व समझे कि हम लोगों के लिए इंक्लूजन है क्या वास्तव में। तो बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिली और बच्चे को कैसे सेंसिटाइज करना है, कैसे उसको पहचानना है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो दैट वाज फैंटास्टिक कोर्स मैम। थैंक यू। सर आपको ये लगा कि ये कोर्स करने के बाद आपके लिए अब ईज़ियर है बच्चों को आइडेंटिफ़ाई कर पाना? जी बिल्कुल। ओके। कोई और टीचर? आशीष सर, आप शेयर करना चाहेंगे? हेलो, गुड सब बाहर से मल्टीपल माइक्स ऑन होंगे वहाँ पे, एक बाकी ऑफ कर देंगे तो आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। We गुड are from आफ्टरनून Kendriya मैम। Vidyalaya, Amhat Sultanpur. And after doing this course, we came to know that sometimes we think that some students are very problematic. They are very mischievous or these kinds of problem. We think that they are not willing to learn. But after doing this course, we understood that they have some other problems. Disabilities, they are ADHD, and they have problems in reading and writing and other understanding problem, that we realized with this course. And now we are very patient to deal with these students, and we try to understand their problem and tackle those according to their behavior. Thank you so Great. much, ma'am. Ma'am, actually, we need to understand what these children are doing in the class is not purposely. Even if they are showing behavior, it's not purposely because they don't know. So that is a great thing. Yes, thank you so much, ma'am. Anyone else who want to share? We can take one more. Any other teacher? Yes, Sabita ma'am. Any other teacher? कोई एक और आप अपना शेयर करना चाहे जर्नी? Yes, Sabita ma'am. Ma'am, you are on mute. Okay, ma'am. Ma'am, you are am I audible? Han. Yes, now you are audible, ma'am. Okay.
इंक्लूसिव स्टडी से हम जो मेन स्ट्रीम से बच्चे बाहर गए हुए हैं उनको हम मेन स्ट्रीम के अंदर ला सकते हैं, टू आइडेंटिफाई उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स क्या, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या, और वो क्या चाहते हैं, बेसिकली दे व्हाट दे नीड। तो इंक्लूसिव स्टडी उनको वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है, मतलब एक ब्रिज कोर्स हम कहते हैं, तो वो करता है। थैंक यू। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच टीचर्स, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन द कोर्स। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए, कितना कोर्स है, क्या मॉड्यूल है, आई जस्ट टेक अ ब्रीफ, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इन केस सम टीचर्स हैव नॉट डन, तो उनको एक ब्रीफ मिल जाएगा। तो फॉर दैट रीजन आई जस्ट टेक इट वेरी ब्रीफली कि 17 मॉड्यूल कोर्स है एंड एवरी मॉड्यूल हैज 3 to 4 वीडियो बेस्ड चैप्टर्स, जिसमें पहले एक वीडियो आता है एंड देन यू हैव द रीडिंग मटेरियल। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप रीडिंग मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। कोर्स जो है जिसे पूरा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में, लाइक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, योर इवन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर अचीवर्स। कई बार ऐसे भी होते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं है बच्चे में बट दे आर अंडर अचीवर्स बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, तो उसे भी डील किया गया है। व्हाट आर द लॉज एंड द पॉलिसीज अवेलेबल फॉर देम, ये सारी चीजें बताई गई हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या हो सकता है उनके लिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं इस कोर्स में। जब इस कोर्स को आप करते हैं तो ये सबसे पहली बात है कि ये जो कोर्सेज हैं ये मल्टीलिंगुअल है, अभी 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू यू यू कैन सिलेक्ट योर लैंग्वेज। कोर्स असेसमेंट बेस्ड है, यानी कि हर चैप्टर के बाद छोटा सा असेसमेंट है जिसका कोई स्कोरिंग क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मॉड्यूल एंड पे एक असेसमेंट है जिसका स्कोरिंग क्राइटेरिया है एंड देन यू हैव कोर्स कंप्लीशन असेसमेंट। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले भी एक प्री असेसमेंट लिया जाता है जिससे ये चेक किया जा सके कि आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन इसके लिए कितनी थी और लर्निंग के बाद आपने कितना गेन किया। तो ये कोर्स इसीलिए असेसमेंट बेस्ड रखा गया है ताकि इस चीज को डॉक्यूमेंट किया जा सके। तो दिस इज द फर्स्ट कोर्स जो आप लोगों ने मोस्टली कर रखा है। जिन टीचर्स ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप इसे कर लें। लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, ये 17 मॉड्यूल कोर्स है। अदर कोर्सेज जो अवेलेबल है मैं उनके बारे में आगे बात करूंगी। तो हमारा जो कोर्स है वो ऑडियो वीडियो बेस्ड है। मोस्ट ऑफ यू हैव डन। मैं थोड़ा सैंपल प्ले कर देती हूँ। डिसलेक्सिया, स्थिति को समझना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है। इसलिए वो तो टीचर्स इस तरह से ही सारे मॉड्यूल्स में आपके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस है और आप देख सकते हैं रीडिंग मटेरियल भी है वो, और सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, यानी कि 8 लैंग्वेजेस में हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो आप अकॉर्डिंग टू यू अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करके कर सकते हैं। डिसलेक्स सर्टिफिकेट की जो बात की जा रही है, मॉड्यूल कंप्लीशन के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा, यानी अगर आप 50% स्कोर करते हैं तो मॉड्यूल कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्स जब सारे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ऑल 17 मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक फाइनल असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट में आपको मिनिमम 60% अचीव करना होता है एंड 60% से 75% के बीच में अगर आपका मार्क्स है आपको
किया है और 75% या उससे अबव आपको मार्क्स मिलते हैं, उसमें स्कोर करते हैं आप, तो आपको अचीवर सर्टिफिकेट, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, वो आपको मिलता है। हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस ही मिलता है ज़्यादातर। मैं ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि टीचर्स ने बहुत ध्यान से कोर्स को किया है, क्योंकि अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोर्स बहुत अच्छे से किया गया है। हमारे सर्टिफिकेट के सैंपल्स कुछ इस तरह हैं। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट आपके सामने मैं प्रेज़ेंट कर रही हूँ। ये मॉड्यूल कंप्लीशन है और ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है। तो इस तरह से सर्टिफिकेट होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ड्यूरेशन भी मेंशन किया गया है, तो आप इसे इजीली डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड फेज, जो कि हमारा आइडेंटिफिकेशन फेज है, यानी स्क्रीनिंग फेज है। यहाँ से एक्चुअली अभी तक आपने सीख लिया, अब जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है। तो आप आइडेंटिफिकेशन फेज में बच्चे को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्क्रीनिंग फेज की डेटा की बात करूं तो आई कैन सी कि काफ़ी टीचर्स ने स्क्रीनिंग करी है। बाकी टीचर्स से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्क्रीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1264 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, उसमें से 911 टीचर्स ने स्क्रीनिंग करी है, जिसमें हमारे 3877 बच्चे जो हैं वो स्क्रीनिंग में आए हैं और एडवांस स्क्रीनिंग तक 2122 बच्चे गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और मैं चाहूँगी बाकी टीचर्स भी स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग भी ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो खत्म है। अगर आपके क्लास में कोई न्यू जॉइनी आता है, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, नए बच्चे आ रहे हैं, आपको किसी पे डाउट है तो आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग आपके 3 फेजेस में है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जिन लोगों ने कर लिया है स्क्रीनिंग, उन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग 1 है, जो कि 21 डिसेबिलिटीज़ जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जिसे सम्मिलित किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड है। इसमें सारे 21 नहीं होते, जो प्रेवलेंस जिनका बच्चों में पाया जाता है, उन सारी डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे लिया गया है, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग है। स्क्रीनिंग 1 में क्वेश्चंस यस या नो के फॉर्म में आते हैं, जिसे आप टिक करते हुए आप बच्चे की स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो या तो आपका हो सकता है डाउटफुल आ जाए, कि हो सकता है बच्चे में कुछ डाउट है, लग रहा है शायद, या फिर किसी बच्चे में हाई रिस्क भी आ सकता है कि हाँ, बच्चा इस जो है वो एट अ रिस्क है, कि इसके अंदर ये डिफिकल्टी है। हम लोग यहाँ पे कहीं भी डिसेबिलिटी नहीं बोलते, रीजन बीइंग कि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों का असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट नहीं है ये, तो यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं की जा रही है, यहाँ पे जस्ट एक स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे हम एक डाउटफुल केसेस निकाल सके, जिनका फर्दर हम कुछ और, अगर हमें स्क्रीनिंग असेसमेंट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो हम रेफर कर सकते हैं। तो ये रेफरल भी आपको लिखकर मिलता है जब आप स्क्रीनिंग 1 करते हैं, कि किसको आप रेफर कर सकते हैं, किससे आप मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीनिंग 1 के रिजल्ट में आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि आपको लगे कि हाँ, किसी बच्चे में डिफ़िकल्टी आपको लग रही थी, आपने कर दिया, लेकिन बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यानी बच्चा जो है वो वहाँ पे रुक जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग आगे नहीं बढ़ेगी। हम जिसे एनए केसेस, यानी कि वो वहाँ पे बच्चे के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो बच्चा आगे नहीं जाएगा। यानी बाय चांस आपने किसी ऐसे बच्चे की कर भी दी है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है बच्चे का, बिकॉज़ ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, बच्चों से एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। लेकिन जो बच्चे एट डाउट या हाई रिस्क में आते हैं, उनका आगे प्रोसेस होता है, उनका प्रोफाइलर भरा जाता है फिर। प्रोफाइलर में बच्चे की जो है पूरी डिटेल भरी जाती है, बच्चे की क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कौन-सा गेम खेलना पसंद करता है, किस तरह का लर्नर है, इज़ द चाइल्ड अ विजुअल लर्नर या ऑडिटरी लर्नर, सुन के सीखता है, कैसे सीखता है? तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, उसकी टेम्परामेंट कैसी है, गुस्से में रहता है या खुश रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, यानी बच्चे से मिले बिना भी हम बच्चे को जान पाते हैं यहाँ से। और आपके लिए भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप उसके लिए प्लान बनाते हैं, कि आप बच्चे को बेहतर रूप से अब जान रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट इसकी तैयार होती है।
उसके बाद हम मूव करते हैं एडवांस स्क्रीनिंग में। एडवांस स्क्रीनिंग में हमारे 5 जो डोमेन्स हैं उस पे स्क्रीनिंग होती है। कॉग्निटिव, एकेडमिक, सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ। ये 5 जो डोमेन्स हैं उस पे हमारे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हम उन कंसर्न्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का आप कह रहे हैं राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो राइटिंग में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? क्या बच्चा पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ रहा या उल्टा लिख रहा है या उसकी राइटिंग एक लाइन में नहीं आ रही है? तो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को यहाँ पकड़ते हैं, उस कंसर्न को यहाँ पकड़ते हैं और उस पे ही हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे हम कंसर्न आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से हमारी स्क्रीनिंग का तीनों प्रोसेस जो है, हम जब एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस ये तीनों पार्ट कंप्लीट करना है। जिस बच्चे का आगे नहीं होना है वो ऐप में ही रुक जाएगा और जिन बच्चों का होना है प्लीज़ उनका स्क्रीनिंग 1 करके ना छोड़ें। उनको स्क्रीनिंग 2 प्रोफाइलर भी उनका भरें और एडवांस स्क्रीनिंग भी करें ताकि सारे कंसर्न्स हमें मालूम हो सके कि बच्चे के अंदर क्या कंसर्न है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों ने किया है तो आपने देखा होगा। स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं है कि क्लास 1 के बच्चे और क्लास 10 के बच्चे के लिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेड ग्रुप में डिवाइडेड है। क्लास 1 एंड 2 फाउंडेशन ग्रेड जो है उनका क्वेश्चन अलग है, प्रिपरेटरी का क्वेश्चन अलग, मिडिल एंड सेकेंडरी के अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं। राइट नाउ हम ऐप में बहुत जल्द ऐड करने जा रहे हैं प्री स्कूल यानी फाउंडेशन 1 के जो है क्वेश्चंस, उनको भी स्क्रीनिंग एंड उनके भी प्लान्स हम बहुत कम टाइम में, आने वाले टाइम में हम उन्हें भी ऐड करने वाले हैं। सो वी आर जस्ट ऑन वर्किंग ऑन इट। इस तरह से ऐप में आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, जिसको पढ़ के आपको समझ आता है कि हाँ बच्चे में क्या-क्या डिफिकल्टी है। ओके, तो आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी जर्नी यहाँ तक आ चुकी है। मैं आप में से चाहूँगी कि 1-2 टीचर आपने स्क्रीनिंग करा, उसके बाद कैसी रही आपकी जर्नी? क्या आपने बच्चों के साथ काम करने में आपको हेल्प मिला? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। कोई भी 1-2 टीचर। आलोक सर, आपने कोर्स के बाद स्क्रीनिंग करी थी बच्चों की? जी मैम, एक बच्चे की स्क्रीनिंग करी थी हमने। जी सर। तो क्या आइडेंटिफाई हुआ था सर? बच्चा थोड़ा-सा मैम उसको लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ना, तो वही उसके पेरेंट्स से मिल कर के बात करी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पेरेंट्स का भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मैम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और कोई टीचर प्लीज़ शेयर करें कि आपने बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई किया, कितने बच्चे आपने स्क्रीन करे अपनी क्लास में? साधना मैम, यू वांट टू शेयर? हेलो। किसी भी टीचर ने, आपने कुछ अलग या फिर कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में था जिसकी स्क्रीनिंग आपने करी लेकिन वहाँ पे एनए केस, क्योंकि आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारे एनए केसेस आए हैं। एनए केसेस यानी जिन बच्चे में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ये केसेस भी निकल के आए हैं। नीरज सर, आपने स्क्रीनिंग करी थी? आपने नहीं स्क्रीनिंग मैम, करी? स्क्रीनिंग नहीं किया मैंने मैडम अभी। कोई बात नहीं सर, अब न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, 1 महीने अब ऑलमोस्ट होने वाला है। आपने बच्चे ऑब्जर्व किए होंगे अपनी क्लास में। जिन भी जी। बच्चों में आपको डाउट लग रहा है, आप प्लीज़ उनकी स्क्रीनिंग करें, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद जो इंटरवेंशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम उसके बारे में स्क्रीन चर्चा करने वाले स्क्री हैं। इसलिए स्क्रीनिंग नहीं किया था मैडम, जी। लेकिन हम लोग मेरे 10th क्लास में अभी जो अपियरिंग हुआ है बोर्ड क्लास में,
उसमें एक बच्चा था विभोर, एग्जाम दिया है उसने, जी। तो कोर्स का फायदा तो मिला मुझे मैम। स्क्रीनिंग मैंने नहीं किया कि वो विजिबल था, उसके लिए स्क्रीनिंग उतनी जरूरी भी नहीं थी। ओके। वो मतलब क्लियरली ओके। विजिबल थे, उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे वो विजिबल थे। हम्म। तो उस पे काम ओके किया सर। हमने और हाँ, मॉड्यूल जो से पहले मदद से मिली मैडम। आइडेंटिफाइड है जी। थैंक यू सो मच सर। देखिए, जो पहले से आइडेंटिफाइड हेलो है मैम। बच्चे जिनका सर्टिफिकेट है। यस नमस्ते मैम। आशीष सर। नमस्कार मैम सर। मैंने भी स्क्रीनिंग की है, केवीएम आर्ट सुल्तानपुर से बोल रहे हैं सर। तो जी मैंने सर। 5 बच्चों की स्क्रीनिंग की थी। तो उसमें 2 जी। बच्चों का तो प्रोफाइल में या फर्स्ट स्क्रीनिंग फेज में ही रुक गया था मैम। 3 बच्चों का एडवांस तक गया था, जिसमें हमें हिडन डिसेबिलिटीज़ की जो बात हो रही थी कि हिडन डिसेबिलिटीज़ हमें जैसे ऑटिज्म के केस मिल रहे हैं या पीएचडी के जो केसेस मिल रहे हैं, तो उस पे मैम थोड़े से कुछ बच्चे हमें ऐसे मिले कि जिन्हें हम आगे मदद कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं कि जब हमें पता लगता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तभी हम उसको अच्छे से फेस से डिसेबल कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर, अब हम इसी पे जाने वाले हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया आशीष सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने थैंक यू मैम। आइडेंटिफ़ाई कर लिया अब कि आप बच्चे में डिफ़िकल्टी है, ठीक है? तो हम अब आगे इसी चीज़ को समझेंगे कि हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे। ये हमारा इंटरवेंशन फ़ेज़ हमें बताएगा कि हमें उनके साथ काम कैसे करना है। यस, आंचल मैम आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? आंचल मैम आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? ओके। तो इंटरवेंशन फेज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसमें एक्चुअली आप बच्चों के साथ काम करना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि बच्चों के लिए कैसे काम करना है। क्योंकि अभी आप तक क्या हुआ कि आपको बेसिक सेंसिटाइजेशन मिल गया, आपको प्रॉब्लम मालूम चल गया कि हाँ, इस बच्चे में मान लीजिए कोई बच्चा उल्टा लिखता है, रिवर्सल्स है, तो आपको मालूम चल गया। बट एग्ज़ैक्टली उसके साथ कौन से जो हमारे स्ट्रैटेजीज़ है, कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड फेज़ यानी इंटरवेंशन फेज़ में जो है आपको पूरा डिटेल में मिलता है। तो जब इंटरवेंशन फेज़ की बात करें तो जैसे अभी आपका एक ओरिएंटेशन ही है जिसमें आपको डिटेल बताया जा रहा है, उसी तरह से हम बाकी टीचर्स के साथ भी करते हैं कि उनको हम ओरिएंट करते हैं, थोड़ा बताते हैं फेज़ 3 के बारे में। यहाँ पे आपको बच्चे सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए जैसे कि सर ने बोला, आशीष सर ने, उन्होंने 5 बच्चे आइडेंटिफ़ाई किए थे जिसमें से 3 बच्चे जो हैं एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुँचे। अब आशीष सर की चॉइस होगी कि वो एक साथ तीनों बच्चों पे काम करना चाहते हैं या फिर एक-एक करके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर तीनों को लेके चलेंगे। ये आपके ऊपर होता है सर, लेकिन हम कहते हैं कि स्टार्ट ज़रूर कीजिए, एक बच्चे के साथ आप ज़रूर कीजिए। जब आप अपने इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो आपको एजुकेशनल प्लान जो है ऐप में अवेलेबल है, आपको वहाँ देखना है। आपको मेंटर या स्पेशल एजुकेटर्स हम आपके साथ मैप कर देंगे, जिनके साथ आप जुड़कर कोई भी डाउट आ रहा है कि आपने प्लान दिया था, मैंने प्लान इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ये प्लान मुझे समझ नहीं आ रहा। या फिर इसमें आपने ये जो स्ट्रैटेजी लिखी है, इसे करना कैसे है? ठीक है, तो कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे। जब आप काम करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको कुछ ही टाइम में आपके बच्चे में प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारी टीचर्स से कि आपका जब जर्नी आप एक तरह से जर्नी स्टार्ट करें, अभी न्यू सेशन है, नए बच्चों के साथ आप काम करना शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बच्चे का क्या लेवल था उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लें, चाहे वो डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो। मान लीजिए बच्चे की राइटिंग पे काम कर रहे हैं तो उसकी कॉपी की पिक्चर्स लेके रखिए। आपने 3 महीने, 2 महीने जब उसके साथ काम किया, उसके बाद उसकी राइटिंग में कितना चेंज आया, आप उसे पिक्चर क्लिक कर लीजिए। या फिर रीडिंग है, तो आप बच्चे की रीडिंग को रिकॉर्ड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चे बच्चे के फेस को बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बच्चे का रीडिंग रिकॉर्ड कर लीजिए उसमें वीडियो में कि हाँ, बच्चा अभी कैसे पढ़ रहा है। आपने 2 महीने, 3 महीने काम किए, उसके बाद कितना डेवलपमेंट हुआ, ये आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। Ma'am, you are on mute. ओके, ओके।
तो टीचर्स आप अपना स्टोरीज हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी बच्चों में सक्सेस आप देखते हैं। उसके बाद आप जब ऐप में देखेंगे तो ऐप में जो 4th पार्ट है वो इंटरवेंशन है, और इंटरवेंशन में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे डोमेन्स जो बच्चे में आया है कि हाँ, बच्चा इस डोमेन में, यानी कि मान लीजिए एकेडमिक में बच्चे को डिफ़िकल्टी आई है या सोशल कम्युनिकेशन में आई है, तो वो डोमेन खुल के आएगा और उसके अंदर आप सब डोमेन चूज़ कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक में बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, मैथ में से जिसमें प्रॉब्लम है बस वही खुलेगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने खोला, उसके अंदर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो-जो आपके पॉज़िटिव हुए थे, यानी इन चीज़ों में बच्चे को परेशानी है। तो आप उसका रीड प्लान पे क्लिक करके प्लान ओपन करके पढ़ सकते हैं। इस प्लान को 4 पार्ट में बाँटा गया है: कंसर्न, गोल, अकोमोडेशन एंड स्टेप्स टू टीच। कंसर्न में एग्जैक्टली वही कंसर्न है जो आपने आइडेंटिफाई किया बच्चे में कि हाँ, बच्चा रिवर्सल्स कर रहा है, या बच्चे की पेंसिल ग्रिप नहीं है, या बच्चा अपनी शू लेसेस नहीं बांध पा रहा है। तो जो भी आपने कंसर्न आइडेंटिफाई किया वो कंसर्न सबसे ऊपर लिख कर आएगा। उसके बाद गोल लिख कर आएगा, गोल अचीवेबल होना चाहिए, इसलिए गोल लिख कर आएगा क्योंकि कई चीजों में बच्चे 100% अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हो सकता है कि उतना अचीवेबल ना हो, इसलिए एक अचीवेबल गोल भी आपको लिख कर दिया जा रहा है ताकि आपको समझ आए कि हाँ, यहाँ तक तो जरूर ये बच्चा पहुंच जाएगा। फिर अब बात आती है एकोमोडेशंस की। एकोमोडेशंस जो हैं उसमें सारी आप बेसिकली एकोमोडेशंस का मतलब ही होता है छोटे-छोटे चेंजेस करना। यानी कि आप क्लासरूम अपना जो है उसके सिटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बच्चों के टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं, करिकुलम में चेंजेस हो सकती है, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंजेस हो सकती है। यानी कि जो छोटे-छोटे चेंजेस हम करते हैं, उन्हें हम एकोमोडेशन के अंदर लिख के आपको मिलता है। फिर बात आती है स्टेप्स टू टीच, जिसमें सारी स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, जिनको यूज़ करके आप बच्चे के साथ काम करेंगे। अब एक साथ हो सकता है किसी बच्चे में बहुत सारे कंसर्न्स हो, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन से कंसर्न पे आप पहले काम करना चाहते हैं। सपोज़ किसी बच्चे का रीडिंग एंड राइटिंग में दोनों में डिफ़िकल्टी आई है और 2-3 चीज़ें रीडिंग में भी आई है, 2-3 प्रॉब्लम्स उसकी राइटिंग में भी आई है। तो मान लीजिए आपने रीडिंग से एक कंसर्न सेलेक्ट कर लिया, राइटिंग से एक कंसर्न सेलेक्ट कर लिया और उस पे आपने काम करना स्टार्ट किया। तो उस तरह से आप कंसर्न सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ हो सकता है किसी बच्चे में ज़्यादा कंसर्न्स निकल के आए, तो दिक्कत आए कि मैं इतनी सारी चीज़ों पे कैसे काम करूँ? तो वो हम एज़ अ स्पेशल एजुकेटर्स भी हम नहीं करते। वी सेलेक्ट 3 गोल्स या 4 गोल्स एट अ टाइम, उससे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट करते। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 गोल सिलेक्ट करके उस पे काम करना शुरू करेंगे। जब उसमें डेवलपमेंट हो तो फिर आप बाकी का धीरे-धीरे आपके साथ वो जुड़ता चला जाएगा और इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैम अगेन यू आर इन म्यूट। आई थिंक मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मैम को म्यूट ना करें, इससे सेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच पूजा। टीचर्स प्लीज़, मैं म्यूट पे होंगी तो बातें ही नहीं पहुँचेंगी आप तक। ओके, मैं बात कर रही थी कि प्लान जहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे लेवल्स भी दिए गए हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 का मतलब है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट हो रही है। फिज़िकली भी उसे पकड़ के मान लीजिए लिखवा रहे, तो हाथ भी पकड़ना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है। तो इस तरह की हेल्प देने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं कि पूरी उँगली पकड़ के लिखवा ही दिया। उसका मतलब आपने थोड़ा-सा सपोर्ट किया, थोड़ी-सी मूवमेंट उसको गाइड की और वो लिख पा रहा है, तब आप लेवल 1 मार्क करेंगे। उसके पहले आप कोई भी लेवल मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि बच्चे को अब हाथ छूने की या फिज़िकली गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बोलने से वो कर पा रहा है कि चलो अब इसे जोड़ो, इसे यहाँ से घुमाना है। तो इस तरह से बोलने से कर पा रहा है, तो आप लेवल 2 मार्क करेंगे। और अगर बच्चा मान लीजिए कि आपने जो भी सिखाया उसको राइटिंग ही सिखा रहे हैं, राइटिंग एक लाइन में लिखना सिखा रहे हैं, बच्चे की लाइन में नहीं लिखता वो, और आप सिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली लिख पा रहा है या फिर छोटे-मोटे क्यूज़ देने पड़े, कभी-कभी कुछ इशारे करने पड़ रहे, अरे ठीक से लिख लो, बस इतना बोलना ही पड़ बहुत है। तो बच्चा कर पा रहा है, तब आप उसे लेवल 3 मार्क करेंगे। यहाँ पे कई बार टीचर्स का डाउट आता है कि लेवल 3 80% शो कर रहा है। बेसिकली
100% अचीवमेंट कभी भी स्पेशल एजुकेशन में हम नहीं मान के चलते हैं। रीज़न बीइंग कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप कि उससे वो बेटर सीख सकता है। क्योंकि जैसे ही वो एक लेवल तक पहुँचेगा, कुछ अदर आपको अचीवमेंट ही 80% के आस-पास हम लेके चलते हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा भी कर ले, बट स्टिल दिस लेवल 3 फॉर अस इज़ 100% ओनली, क्योंकि कैलकुलेशंस वैसे होते हैं तो 80% कई बार शो करता है। जब आप लेवल 3 फेज़ 3 में होते हैं और बच्चों के साथ काम करना शुरू करते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। स्पेशली जब हम अर्ली फाउंडेशन ईयर्स में काम कर रहे होते हैं, तो रीडिंग, राइटिंग में डिफ़िकल्टी है, हैंडराइटिंग सही नहीं बन पा रही है बच्चे की, बच्चा लाइन में नहीं लिख रहा, उल्टा लिख रहा है। तो उस वक़्त बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, स्पेशली यंगर किड्स में। तो ये जो आप कोर्सेज़ देख पा रहे हैं, ये कोर्सेज़ आपके फेज़ 3 में ओपन हो जाएँगी। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रीडिंग, हैंडराइटिंग के लिए और मैथमेटिकल डिफ़िकल्टीज़ के लिए। इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, वो दी गई है। किस तरह से उनके साथ आप काम कर सकते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या टूल्स हैं। मान लीजिए मैथ्स की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स मेंशन किए गए हैं। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि ये जूनियर क्लास के लिए है। ऑल्दो इट माइट लुक लाइक दैट, बट मैंने पर्सनली ये टूल्स क्लास 10th के बच्चे के लिए यूज़ किया एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। तो आप इन्हें ज़रूर कोर्सेज़ को करें। प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपको ये समझने में हेल्प करती है कि लर्निंग एक्चुअली बच्चे के अंदर कैसे होता है। हाउ डज़ अ चाइल्ड लर्न? ये जो कोर्सेज़ है, इन्हें आप खुद भी करेंगे। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, जो कि एडवांस लेवल वेबिनार्स होते हैं, जिनमें इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एडवांस लेवल वेबिनार्स भी टाइम टू टाइम होते हैं, जिनके लिए आपको पास लिंक जाएगा और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर लर्निंग, फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हो सकता है कि टॉपिक रीडिंग की हो रही है, हमने एक लिमिट लेके बैठे हैं, लेकिन आपके उसको जब समझेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कंसर्न आएँगे कि नहीं, इसमें ये भी तो प्रॉब्लम आती है। तो हम वहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं उन वेबिनार्स में। तो ये कोर्सेज़ आपके ओपन हो जाएँगी, ये कोर्सेज़ आप करें। जब कोर्सेज़ की बात करें, मैं एक वीडियो सैंपल प्ले करना चाहूँगी। आई थिंक कई टीचर्स ने किया भी होगा ये कोर्स। Chapter 1 Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. Chapter 1 ओके टीचर्स, तो इस तरह से सारे आपके जो वीडियो बेस्ड वहाँ भी कोर्सेज है सिमिलर टू योर फेज़ 1 कोर्सेज। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप पहले रीडिंग का करना चाहते हैं, फिर राइटिंग का किसको करना चाहते हैं आप। आपके लिए चॉइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप इन कोर्सेज़ को ज़रूर करें, एडवांस लेवल के वेबिनार्स के लिंक जाएँगे, वो भी आप ज़रूर जॉइन करें। तो हम अगर पूरी जर्नी आपके साथ समझते हैं, तो आपने कोर्स किया जो 17 मॉड्यूल्स का था, स्क्रीनिंग की बच्चों की जिसमें आपने स्क्रीनिंग करने के बाद प्रोफाइलर भरा और एडवांस स्क्रीनिंग करके उनके कंसर्न्स को निकाले। फिर एडॉप्शन एंड इंटरवेंशन, बाय एडॉप्शन वी मीन दैट आप एग्री करते हैं, हाँ, बच्चे के साथ आप काम करेंगे, आप विलिंगली जब काम करते हैं। उसके बाद आपका जो सक्सेस स्टोरीज़ है, जैसे मैंने बोला कि आप ज़रूर बच्चे का हर सक्सेस को रिकॉर्ड करें, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ या पिक्चर्स, जैसे भी पॉसिबल है हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि प्रीवियसली ऑल्सो फेलिसिटेशन प्रोग्राम में काफ़ी टीचर्स हमारे साथ जुड़े थे, जिनके वर्क को एडमायर किया गया था, एक्नॉलेज किया गया था। तो आगे चल के ये प्रोसेस जारी रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आप सभी उसका हिस्सा बनें और आप बच्चों के इंक्लूज़न के लिए काम करें। ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है। इस सपोर्ट नंबर पे आपको जो भी डाउट है, आप लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। टीचर्स आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारा ऑफिस टाइमिंग 9 टू 5 होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप अगर उसी टाइम पे कॉल या हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो हम आपको इमीडिएट आंसर कर पाएँगे। उसके मान लीजिए हम ऑफिस आवर्स के बाद अगर आप कॉल करते हैं, तो हो सकता है आपका कॉल रिसीव ना हो। व्हाट्सएप भी आपको फिर अगले दिन आकर ही आंसर किया जाएगा। तो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप तो आप फिर भी कर सकते हैं कि हम अगले दिन आपको देख कर के आपके क्वेरीज़ का आंसर कर देंगे, लेकिन कॉलिंग के लिए प्लीज़ एडहेयर टू द टाइमिंग कि 9 टू 5 मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं। पीआई सपोर्ट का जो हमारा मेल आईडी है, आप उसे भी अपने पास नोट डाउन करके रखें कि कभी आपको कुछ लग रहा है कि डाउट है या कोई परेशानी है, तो आपको लगता है बड़ी डिस्कशन है, तो आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं हमारे पास। हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप का ये क्यूआर कोड आप इसे स्कैन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू आपने कर ही रखा है, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ओरिएंटेशन। और वेब लिंक भी है जिसके थ्रू अगर किसी टीचर ने नहीं किया है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेब लिंक के थ्रू भी कोर्स को कर सकते हैं। वेब अगर आप आईओएस ऑफ यूज़र हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या टैबलेट में करना चाहते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम हमेशा बातें करते हैं, दैट इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। ये मंडे टू फ्राइडे 4 पीएम होता है। डाउट क्लियरिंग सेशन में आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे आपका ऐप नहीं चल रहा हो या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा हो, किसी बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ठीक है, किसी भी तरह का आपके मन में डाउट आ रहा है, यानी कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया है, कोई बच्चा है जिसको आपने स्क्रीन तो कर लिया है बट स्टिल आपके मन में कुछ और सवाल हैं बच्चे को लेकर, तो आप उन सब के लिए इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आप जुड़ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ जुड़ी होती है, तो आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट और आईटी टीम से भी लोग इसमें जुड़े होते हैं। तो किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप इसमें जुड़ के हमारे साथ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस डाउट क्लियरिंग सेशन का जो लिंक है वो हमेशा सेम होता है। तो इसलिए ये भी परेशानी नहीं है कि लिंक मैं कहाँ से लेके आऊँ। आप एक बार लिंक सेव कर लें, उसके बाद इस लिंक से आप हमेशा जॉइन कर सकते हैं। आपके साथ चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया जा चुका है। टीचर्स, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ यू हैव डन द कोर्स, आप में से बहुत लोगों ने स्क्रीनिंग भी कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ फ़ील फ्री और आप उसे पूछिए अभी। आपके कोई भी डाउट्स हैं, हम उसे लेने के लिए अब रेडी हैं। किसी भी टीचर को किसी भी स्टेज पे कुछ भी डाउट आया हो या कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आप थर्ड फेज़ को लेकर के कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं।
किसी भी टीचर को कोई डाउट नहीं है? यस साहिल सर, प्लीज प्लीज आप पूछे जो भी पूछना चाहते हैं. यू हैव रेज्ड योर हैंड. सचिन राय सर, आप पूछना चाहते हैं? जी मैम, नमस्ते. नमस्ते सर. डाउट है कि जो टीचर्स हमारे यहाँ से ट्रांसफर चले जाते हैं या जो टीचर्स कहीं और से ट्रांसफर आते हैं, उनका डाटा हमारे स्कूल में शो नहीं करता है, अवेलेबल नहीं होता है. ओके. तो उसका अपडेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो डाटा है वो सही शो करे और सही रहे. बिल्कुल सर, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी तरफ से, हमारे पास तो लिस्ट आती नहीं है कि ये ट्रांसफर हो गया है. ऐप में ही इसका प्रावधान किया गया है. ऐप में स्कूल चेंज का ऑप्शन है. तो जब टीचर ट्रांसफर होते हैं, जिस भी नए स्कूल में गए हैं या कहीं और से ट्रांसफर होकर आपके स्कूल में आए हैं, वो स्कूल चेंज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि केवी का इंटरनल सिस्टम ही है, एक केवी से दूसरे केवी ही जाएंगे टीचर्स. तो आप चेंज स्कूल में करेंगे क्लिक. चेंज स्कूल में जब आप क्लिक करेंगे, स्कूल चेंज का रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, वहां आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा. तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक वैलिड प्रूफ हो कि सच में आपका ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो आपका ट्रांसफर लेटर का एक कॉपी हो सकता है, या फिर आपका न्यू स्कूल का आईडी कार्ड जिसमें एड्रेस दिखा रहा हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है सर, तो आप प्रिंसिपल से एक छोटा सा नोट लिखवा के स्कूल के स्टैंप के साथ भी दे सकते हैं, जिससे हमारे पास एक वैलिडिटी आ जाए कि हाँ जेन्युइनली आपका ट्रांसफर हुआ है, और उसके बाद स्कूल चेंज यहाँ से हो जाएगा. सर अभी मैं आपको बता दूं, तो हमारे पास एवरी डे स्कूल चेंज की रिक्वेस्ट आ रही है, और एक दो नहीं सर, कई आ रही है, क्योंकि हमें भी पता है न्यू सेशन में काफी ट्रांसफर्स होते हैं. तो ये अवेलेबल है. मैं साथ साथ आप लोग को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा केस ट्रांसफर का भी ऑप्शन है, यानी कि बच्चा भी ट्रांसफर. बच्चा कैसे होता है, मान लीजिए सर कि आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी आपका बच्चा दूसरे क्लास में चला गया, आपके पास नए बच्चे आ गए. अब आप कह रहे हैं ये बच्चे तो, अब मैं तो नए बच्चे को करूंगा, लेकिन नए बच्चे इसके पहले वाले टीचर के पास थे. तो जैसे ही आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग करने जाएंगे, तो पुराने वाले टीचर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि क्या वो बच्चा आपके पास ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो जैसे ही वो यस कर देंगे, वो बच्चा आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा. उन टीचर ने कितना काम किया था वो रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा, और उसके आगे का काम आप उसमें कर सकते हैं बच्चों के साथ. तो ये पूरी फैसिलिटी भी है. और मान लीजिए कि आपने बिल्कुल, मैंने तो अब बच्चे स्कूल ट्रांसफर हो गया, मेरा स्कूल छोड़ दिया मैंने, अब यहाँ वाले बच्चे को मैं क्यों काम करूं, तो वहां पे वो बच्चे इजीली अवेलेबल होंगे, दूसरे टीचर उनको आराम से उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं. तो ये प्रोसेस भी अवेलेबल है. ये प्रोसेस स्क्रीनिंग के थ्रू ही होगा जहाँ पे चाइल्ड ट्रांसफर हो सकता है. अगर किसी बच्चे की स्क्रीनिंग पहले से हो रखी है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या आप इसका ट्रांसफर, उस टीचर ने किया था, क्या आप उनसे ट्रांसफर लेना चाहते हैं अपने पास उस बच्चे की. तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है. ऐप में स्कूल चेंज का ऑप्शन कहाँ है मैम? सर स्कूल नेम के पास है, स्कूल जहाँ पे आप अपना स्कूल नेम भरते हैं ना, वहीं पे है. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू सो मच सचिन सर. आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा, जिससे और भी कई टीचर्स का ये डाउट होगा, तो ये क्लियर हो गया. गुड इवनिंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून सर नाउ. गुड आफ्टरनून मैम. Myself Kumar Shyam Sesov, PGT Geography, Kendriya Vidyalaya DHU first shift. जी सर. My question is, ma'am, there is lot of hidden disability among the children. We able to identify, but parents are not able to just explore that type of disability. They even don't accept there is some disability. Yes. So how we can approach that? Yes, sir. This is a very major concern, sir, and it's not that you are facing. Every school and is facing that. नहीं जो ओडी में खेलने गए 7. Okay, so very valid question has been asked over here, that very commonly this is a problem that okay, teachers are doing the course, the teachers are being sensitized, and the teachers are able to identify the children, but at the same time we are saying that these are the hidden disabilities, means they are looking like other children, they are talking like other children, they are doing every activity like any other child, but when it comes to studies, or when it comes to certain behaviors, or maybe when it comes to socialization, they are not able to do.
and the parent are not able to accept that. Parent acceptance is the last thing that comes. इतना आसान नहीं होता पेरेंट को एक्सेप्ट करवाना कि उनके बच्चे में कोई डिफिकल्टी है. इट स्टार्ट्स विद द काउंसलिंग सेशंस. पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है सर. आप उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग्स करवा सकते हैं, उनसे रेगुलर मीटिंग करें, उनको ये दिखाएं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं. अगर वो एक्सेप्ट करते हैं बच्चे का एक फॉर्मल, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में आपको लग रहा है कि द चाइल्ड इज हैविंग अ मेजर डिफिकल्टी और उसका असेसमेंट होना चाहिए, सो यू कैन रेफर द चाइल्ड फॉर फर्दर, you can say assessments, and what facilities are there, and you all are teachers, you know what are the facilities, the scribe facility, extra time, third language exemption, you all are quite aware about all these things. So we need to make the parent aware about this. Moreover sir, in coming future we are also bringing course for the parent. So there again we will need your help, and it will help you as well when you have to deal with the parents. So we are working on it. Our team is working uh, rigorously on the parent content. So once it is done, it will be by the end of, means within this year only, we will be having the parent content. And it's still for now sir, counseling is the thing that has to be done with the parent, and it has to be continuous. Means one time आपने बोल दिया वो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे सर. Ma'am, major problem is that the parents who are literate, they are not able to accept. Those parents who are they are not so much. Sir, acceptance is not dependent on literacy. Sometimes we will say the acceptance has nothing to do with literacy, because what happens to parents who are very highly educated also, I have seen parents who are very highly educated. My personal experience has been there. One, the father was you can say he is scientist and is still not ready to accept, nahi aap log exaggerate kar rahe ho. But when the finally the mother was able to accept means उन्होंने भी एक होता है ना कि okay, I'll rule out your doubt. It wasn't acceptance. Mother took it as a कि हाँ ठीक है, doubt है तो हम rule out करेंगे. So for that she went for the assessment and the child was diagnosed. तो ऐसा भी होता है सर, because every parent is also different and their dealing will also be different. Here the counselors are of great help. Thank you so much, madam. Thank you so much, sir. Any other doubt? Any other question? Even if you need any kind of help at certain point of time where you are feeling that, okay, this particular content or concept that we are not able to explain to a child with a special need, in that case also you can reach out to us. We will give you some modified version of that thing so that you can work with the child. So we are ready to help you in any respect, but we just need inclusion of every child. Yes, Savita ma'am, you want to ask something? Ma'am, I have a suggestion regarding that counseling. Yes, ma'am, please. As previous school teachers asked, तो मुझे लगता है कि अगर टीचर्स ना ज्यादा इफर्ट करेंगे और शॉर्ट इंटरवल्स में पेरेंट्स से मिलेंगे ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं बेसिकली प्रॉब्लम क्या है. छोटे छोटे इंटरवल्स में बताने में शायद वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ये प्रॉब्लम है, जो हम मतलब क्योंकि पेरेंट्स है तो वो अनदेखा करेंगे व्हाट ऑब्वियस है, बट वी हैव टू बी टेल कि ये प्रॉब्लम है. हम एक साथ नहीं बताएंगे, पर हाँ आफ्टर 15 डेज वी हैव टू टेल कि ये प्रॉब्लम है. आप देखिए, अगर आप इसे काउंसलिंग के लिए फर्दर किसी चीज के लिए आप रिफर कर रहे हैं तो ये इम्प्रोवाइज हम इसको कर सकते हैं. मतलब हमें ऊपर ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यू हैव टू सपोर्ट अस कि आप अपने बच्चे को आगे लेके कैसे आ सकते हैं. तो एक सबसे बड़ा स्टेप यहीं पे आता है कि आप उनके पेरेंट्स को रियलाइज कैसे कराते हैं, किस वे से कराते हैं, तो वहां पे जाके आप उस पर वर्क कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए. टीचर्स यहाँ पे और सपोर्ट कर सकते हैं. सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनको बताना चाहूंगी. टीचर जब आप कोई भी स्क्रीनिंग करते हैं तो फर्स्ट वो स्क्रीनिंग मैटर करती है कि आप किस ढंग से स्क्रीनिंग कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह कि स्क्रीनिंग के बाद आप उस बच्चे को अकेले मत छोड़ दें कि मतलब स्क्रीनिंग हो गई तो पूरा डन हो गया, नहीं, क्योंकि आपको लास्ट तक उसको अचीव कराना है जो छूट गया. हमारा मोटो वही है कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए.
तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज है जब आप किसी भी इंक्लूसिव स्टडी के बारे में बात करते हैं कि इसको वापस कैसे लेके आए। इसमें पेरेंट्स टीचर्स, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, काउंसलर, पेरेंट्स, टीचर। तो यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत जरूरत है, टीचर्स की बहुत जरूरत है, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। तो जब भी आप वर्कआउट करें तो तीनों करेंगे तो बच्चा बट ऑब्वियसली वहां से कम बैक जरूर करेगा। थैंक यू। Thank you so much, Savita ma'am. Yes, greatly said. Thank you so much. Of course, हमें चंक्स में ही इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को भी देना चाहिए, कभी भी एक साथ उनको ओवरबर्डन नहीं कर सकते, बिकॉज वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन दैट केस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब अपना ये जर्नी हमारे साथ जारी रखें। कहीं भी कभी भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें रीच आउट करें। हमारे जो दिए गए प्लान्स है, इंटरवेंशन प्लान्स, उनको यूज करें। हमने प्लान्स इस तरह से बनाई है कि वो क्लासरूम के अंदर वर्क करेगा। आपको बच्चे को अलग से 1-on-1 सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लासरूम इंटरवेंशंस हैं तो आप उनको यूज करें, बिकॉज हर बच्चे को एजुकेशन जो है हमें मेन स्ट्रीम में अगर देना, इंक्लूजन में देना है, तो इसके लिए हमें एफर्ट देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज फील फ्री टू एड्रेस। If anyone want to share any experience also. Okay. So since I can see no more doubts are coming, so we'll end the session now. Thank you everyone for joining. Thank you Salini ma'am for being here continuously and supporting us. So we'll be expecting a better participation. आपको कोई भी डाउट है, प्लीज डाउट क्लियरिंग सेशंस में हमारे साथ 4 बजे जुड़े, एंड वी विल एड्रेस योर क्वेरीज। जो भी डाउट है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्लीज, डाउट छोटा नहीं कभी होता। सो थैंक यू एवरीवन। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आप इस सेशन को लीव करके अपने अपने डेली रूटीन में जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टीचर्स